हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जिसमें आज अपन लोग महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण और जो आपका चतुष्फलक सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत है, उनसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन रहता है, आप लोग को पता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसने किया था इसको? डेली ने, जॉली ने, वेगनर ने या फिर होम्स ने। तो ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जिसका ऑप्शन जो आपका सी सही हो जाएगा, वेगनर के द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग डेट देखते जा रहे होंगे। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है, और जो आपके यूपी पीएससी में पूछा गया है, पीजीटी में फिर से पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया था प्रसिद्ध जलवायु वेदता एवं भूगर्भ शास्त्री जो कि जर्मन के थे, पूरा नाम था इनका अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसकी विवेचना 1915 में की, 1920 में हुआ। वेगनर ने माना था कि जो कार्बोनिफेरस युग है, इसमें जो पूरा स्थल भाग था आपस में कैसा था, मिला हुआ था। ये मतलब एक पूरा गोला बना हुआ था। इस स्थल पिंड को वेगनर ने पेंजिया कहा। ये जो गोला था इसको क्या नाम बोला? अपनी जो पृथ्वी थी उसमें कोई भी महाद्वीप महासागर नहीं बने थे। इस जो गोला था इसको क्या नाम दिया था उन्होंने? पेंजिया दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? पेंजिया। और जो पेंजिया के चारों ओर में क्या था, यहाँ पे जल भरा हुआ था। एक मिनट, ये जो आपका पेंजिया वाला पार्ट हो जाएगा, और ये जो चारों ओर वाला पार्ट है यहाँ पे जल भरा हुआ था। जल भरे हुए भाग को उन्होंने पेंथालासा कहा। ठीक है, ये आपका पेंजिया वाला भाग है, ये आपका पेंथालासा वाला भाग हो जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से इनका बंटवारा हुआ, फिर से इनका विभाजन हुआ, जिसमें पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उसको लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इस तरीके से अब इसमें क्या हो गया, दो पार्ट हो गए। ये जो आपका उत्तरी भाग है इसको लॉरेशिया कहा गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। पेंजिया में 3 परतें पाई जाती हैं जो कि सियाल, सीमा और निफे से बनी होती हैं। सियाल जो कि बिना किसी रुकावट के सीमा के ऊपर में तैर रहा है। सियाल यानी कि जो अपना स्थलमंडल वाला पार्ट है, परत वाला पार्ट है, पपड़ी वाला, वो किसका बना हुआ है? ये आपका सियाल का बना हुआ है। आगे चलकर पेंजिया का फिर से विभाजन हुआ। उसके बाद में महासागर बने, जो आपके महाद्वीप हैं जिनको आप लोग जानते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन जो अंटार्कटिका है, ये सभी महाद्वीप बने और साथ में महासागर बने। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है कि जो पेंजिया है इसका विभंजन हुआ था कार्बोनिफेरस युग में, और गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ था जुरासिक युग में। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेंजिया का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका कार्बोनिफेरस में हुआ था, और गोंडवाना लैंड का अलग अलग टाइम है, इसका जो विभाजन हुआ था वो जुरासिक युग में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, एन स्टॉलर के द्वारा, शार्प के द्वारा, डब्ल्यूएम स्मिथ के द्वारा। तो अभी अपन लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है, पेंजिया का जो प्रयोग था वो किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगर आप लोग को आंसर आते हैं तो आप प्लीज़ उनके कमेंट करते जाइएगा आंसर से। आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का नज़दीक है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं बचा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सिद्धांत दिए गए हैं और उनके किससे संबंधित सिद्धांत है ये दिया गया है। पहला यहाँ पे भूसन्नति सिद्धांत है, चतुष्फलक सिद्धांत है, स्थिर तरंग सिद्धांत है, अवतलन सिद्धांत है, ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपों की उत्पत्ति से। तो देखिए जो आपका भूसन्नति सिद्धांत है कोबर के द्वारा दिया गया था, ये पर्वत निर्माण से संबंधित है। चतुष्फलक सिद्धांत जो कि आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। इस जो स्थिर तरंग सिद्धांत है ये ज्वार की उत्पत्ति से है। अवतलन सिद्धांत ये आपके डार्विन के द्वारा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन 3, 4, 1, 2। ये भी यहाँ पे देख लेते हैं, 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आप लोगों का।
ठीक है, सी सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिए। भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों की उत्पत्ति से। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। अवतलन सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? अल्फ्रेड वेगनर ने, एंटोनियो पेलिग्रिनी ने, अब्राहम आर्टोलियस ने या फिर एडमंड हेस ने? तो किसने कहा था, जो संभावना बताई थी कि जो यूरोप है, अफ्रीका है और अमेरिका है, ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, ये आपका अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। जो आपके लेक्चरर वगैरह के पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में तो कम ही आते हैं, लेकिन अन्य एग्ज़ाम में आपके जो टीचिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो आपने अटलांटिक महासागर देखा होगा, उसको जब आप मैथ में देखेंगे तो वो इस तरीके से एस आकृति का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर उनके जो महाद्वीप हैं, जैसे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका मिला है, आप लोगों ने अफ्रीका मिलाओगे, आप लोग यूरोप को मिलाओगे, तो इनको जब सटाओगे तो वो कहीं ना कहीं जा कर के मैच होते दिखेंगे, यानी कि एक फिक्स सा बन जाएगा, एक गोला टाइप का बनेगा। तो आपने वो आकृति देखी होगी। तो वही समानता उन वैज्ञानिकों ने देखी। इन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता थे, जिनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले ये संभावना को व्यक्त किया था कि कभी न कभी ये इकट्ठे होंगे। अब एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, इन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था। जर्मन मौसमविद थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था, जिसके बारे में अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। और ये जो सिद्धांत है महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था, इसको भी अभी अपन लोगों ने जाना था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपके सिद्धांत दिए गए हैं और किससे संबंधित है ये दिया क्या है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये प्रवाल भित्ति से बता रहा है। संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से बता रहा है। स्थिर तरंग सिद्धांत को ज्वार भाटा से संबंधित बता रहा है। और जो तापीय चक्र सिद्धांत है, इनको महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित बता रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखिए, जो आपका जो संवहन तरंग सिद्धांत है, ये आपका चक्रवात से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या है ये जो भूपटल जो है, आपकी जो पृथ्वी है, उनकी आकृतियों की संबंधित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी गलत है तो बी ही सही होगा। बाकी का आपका हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल भित्ति से है। हिमानी समझ के आप लोग ग्लेशियर पर मत जाइएगा, ये प्रवाल भित्ति से है। स्थिर तरंग सिद्धांत ये आपका ज्वार भाटे से संबंधित है। और साथ में आप लोगों का तापीय चक्र सिद्धांत ये महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, इसकी डेट देख लीजिए। यहाँ पे आर्थर होम्स ने दिया था संवहन तरंग सिद्धांत 1928 से लेकर के 1929 के बीच में इन्होंने दिया था, जिसमें भूपटल की आकृतियाँ हैं, उनकी उत्पत्ति की समस्या के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? हिमयोग एवं हिमनदीय संचलन के लिए, समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता के लिए, भूआकृतियों और महासागर तल का वितरण करने के लिए, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अपन लोगों को ऑप्शंस कौन से सही हैं वो देखने हैं। तो देखिए, जो आपका जो वेगनर का सिद्धांत है, इसमें जो ऑप्शन सही होंगे, ये जो आया था सिद्धांत, वो किस किस के लिए आया था? जो आपके समुद्री तट हैं और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता के लिए आया था। ठीक है, और साथ में जो विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन है, क्या उसमें परिवर्तन हुआ था, क्या क्या कारण थे उसके, उन सभी को जानने के लिए ये सिद्धांत आया था। तो आपका बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बी और डी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। अल्फ्रेड वेगनर हैं जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता, भूगर्भ शास्त्री थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। डेट सभी को याद हो गई होगी। उनका सिद्धांत मुख्यतः समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता और विश्व में मुख्य जलवायु की परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था।
तथा वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे, जैसे कि महाद्वीपों में साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट्स थे, प्लेसर निक्षेप थे, जीवाश्मों का वितरण था। इन सभी से पता चलता है कि कभी जलवायु परिवर्तन हुआ था, साथ में महासागरों का भी और जो महाद्वीप है उनका भी क्या हुआ था, विस्थापन हुआ था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पेंजिया का विभाजन हुआ था। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था पेंजिया का विभाजन कब हुआ था। आप लोग को अगर आंसर याद है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। पेंजिया का विभाजन हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए फटाफट से। चलिए इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे। कार्बोनिफेरस युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में पूर्व सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पेंजिया कहा था। और ये पेंजिया जो था चारों तरफ से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसको कि पेंथालासा कहा था। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जो कि आप लोगों को डेट याद हो चुकी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई, इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित कौन कौन से सत्य हो जाएंगे। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर के द्वारा आकलन किया गया था। दक्षिण महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज हुई। पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन किया गया। सागर तल के प्रसार के प्रमाण मिले। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। तो अगर आप बात करेंगे कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसमें महाद्वीपीय जो तट थे उनकी भौगोलिक एकरूपता का आकलन किया गया, जो कि सही हुआ था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। जो दक्षिण में महाद्वीप थे इनके मध्य में भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज हुई, ये भी आप लोगों का सही है। पुराचुंबकत्व जो संबंधी अध्ययन किया गया था, ये भी सही है। और जो सागरीय तल का प्रसार है, इसके प्रमाण मिलते जा रहे थे, ये भी आप लोगों का सही है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिए गए हैं। डी करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़िए, इससे पहले यहाँ पे व्याख्या दी गई है तो इसको पढ़ लीजिए। वैसे इसकी व्याख्या अभी अपन लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। यही है जो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की पुष्टि मिलती है, वो 1964 में बुलर्ड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से की थी। देखेंगे जो अभी अपन लोगों ने अटलांटिक के बारे में जाना, तो उनकी जो दोनों तट हैं उनको जोड़ेंगे तो एक क्या हुआ, एक बिल्कुल जैसे सीधा हिस्सा मिलता है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। तो इनकी पुष्टि हो चुकी है। साथ में जो पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन हुआ था, हैरी एस ने सागर नितर प्रसरण के प्रमाण प्रस्तुत किए। टिलाइट मिला, प्लेसर निक्षेप मिले, जीवाश्मों का वितरण हुआ। ये सभी क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इसको दिया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनर के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। पूरा जीवाश्म प्रमाण है, महाद्वीपों की जिग्सॉ फिट सेटिंग है, पूरा जलवायु प्रमाण है, या फिर लेमिंग जीवों का विलुप्त होना है। तो कौन सा कथन है जो कि वेगनर के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। तो जो वेगनर है इनके द्वारा देखिए, जो पुराजीवाश्म प्रमाण है ये दिया गया था, जिग्सॉ फिट दिया गया था, पूरा जलवायु प्रमाण भी दिया गया था। लेमिंग जंतु विलुप्त क्यों हो रहे हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, डी गलत है यानी कि डी ही सही हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अभी इसकी व्याख्या देख लीजिए, काफ़ी लंबी चौड़ी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। जर्मन मौसमविद थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बताया कि जो वर्तमान महाद्वीप हैं उनको मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है, जिसको कि उन्होंने जिग्सॉ फिट कहा। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, और ये जो स्थल पिंड था इसको पेंजिया कहा गया था, और उसके चारों ओर महासागर का विस्तार हुआ, जिसको कि उन्होंने पेंथालासा कहा था, ठीक है। अब वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, जैसे कि वेगनर के अनुसार जो आंध्र महासागर है उसके दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, इसका उन्होंने प्रमाण दिया था। दूसरा दिया था उन्होंने जो आंध्र महासागर है उनके दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जो जीवावशेष थे, फॉसिल्स थे, वनस्पति थे, इनके अवशेष में पर्याप्त समानता पाई जाती है चट्टानों में, और जो आपके साइड वाली जो चट्टानें थी, और साथ में जो अंध महासागर था, इसमें जो जीवाश्म पाए जाते थे उनमें काफ़ी समानता देखी गई। और आगे देखिए,
जो स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर में भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वो किस में चले जाते हैं, जो आपका बीच वाला जो अटलांटिक महासागर है उसमें चले जाते हैं। तो ये क्या है, उनको पहले वहाँ पे जाने की आदत थी, लेकिन अभी वहाँ पे स्थल नहीं है, जल हो गया, तो इसलिए वो वहाँ पे जल मिल जाने लगे। ठीक है, इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर में जाया करते थे। यानी कि जब स्थल मिले हुए थे तो इधर से इधर घूमते रहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि स्थल आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, इधर बीच में पानी भर गया, तो उनको तो यही जाने की आदत थी, तो इसलिए वो कहाँ पर मिले, पानी में मिले। लेमिंग जीवों का विलुप्त होना वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रमाण नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में कौन सा सागर है? पेंथालासा है, प्रशांत महासागर है, भूमध्य सागर है, या फिर आपका टेथिस सी है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? टेथिस सागर है। ये आपका किस किस के बीच में है? लॉरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी अपन लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको व्याख्या नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि जो वर्तमान है भूत की कुंजी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस कथन दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? हट्टन के द्वारा, डटन के द्वारा, जेफरीज के द्वारा, या फिर डेविस के द्वारा। तो ये जो आपका वर्तमान भूत की कुंजी है, ये हट्टन के द्वारा दिया गया था। जेम्स हट्टन पूरा नाम है इनका। ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी दी गई है। इसको जो संकल्पना थी, इसको एकरूपतावाद की संकल्पना बोलते हैं। इसी में इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी अपना स्टेटमेंट दिया था 1785 में। और इन्होंने बताया कि जो भूगर्भिक प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो वर्तमान है भूत की कुंजी है, यानी कि जो अभी आप लोगों को जैसा देखने को मिल रहा है वो सब भूतकाल में हो चुका है, यानी कि जो प्रेजेंट में आपको देखने को मिल रहा है वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अरे ये जो रोड साइड में मकान होते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बस के हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न, कुत्ते भौंकेंगे तो यहीं पे इतनी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। चलिए, जो सिद्धांत हैं वो परिकल्पना दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं प्रतिपादक के, किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। चतुष्फलकीय सिद्धांत है, होम्स का बता रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ये कोबर का बता रहा है। संवहनी धारा को ये ग्रीन का बता रहा है। पर्वत निर्माण को वेगनर का बता रहा है। तो चलिए इनको सही से लगा लें। तो अगर आप बात करेंगे चतुष्फलकीय सिद्धांत है, ये लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अभी अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, वेगनर के द्वारा दिया गया था। संवहनीय धारा जो सिद्धांत है ये होम्स के द्वारा दिया गया था। पर्वत निर्माण जिसमें क्रेटोजन वगैरह की बात की गई है वो कोबर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सही है। जो करेक्ट होगा उसको यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का 3, 4, 1, 2 सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार और। चतुष्फलकीय सिद्धांत ग्रीन के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा। संवहनीय तरंग सिद्धांत ये आपका होम्स के द्वारा दिया गया था। और जो पर्वत निर्माण है ये कोबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के उत्तर दक्षिण स्थिति को अपने बहाव या फिर विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया है? किसने किया है? एंटोनियो स्नाइडर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, एफ.बी. टेलर ने, या फिर हैरी हेस ने। यहाँ पे आंसर कीजिए फटाफट से आप लोग, किसका है? तो ये जो रॉकीज और एंडीज है इनके दक्षिणी स्थिति को अपने बहाव या फिर विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया गया है वो एफ.बी. टेलर के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। एफ.बी. टेलर है, इन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के उत्तर दक्षिणी स्थिति को अपने बहाव या फिर विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। महाद्वीपों के प्रभावित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा 1858 में दिया गया। फिर इसके बाद में टेलर ने 1910 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार जो पर्वत बनते हैं उनके वितरण को स्पष्ट किया।
और सबसे पहले वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपों के प्रवाह सिद्धांत को रूप में लिखा था। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा डेट के साथ में। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे कुछ लेखक दिए गए हैं और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, इनको भी कर लीजिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो चलिए इनको लगाइए फटाफट से। देखिए, जो आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ है ये दी गई थी एलसी किंग के द्वारा। ठीक है, और जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है ये दी गई थी आर्थर होम्स के द्वारा। जियोमॉर्फोलॉजी है ये दी गई थी स्पार्क्स के द्वारा। और साथ ये जो जियोमॉर्फोलॉजी कईयों के द्वारा लिखी गई है वो आपको डिपेंड करेगा कि यहाँ पर लेखक कौन से दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये दी गई थी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो चौथा हो जाएगा। चौथे के बाद में आप लोगों का पहला है, पहले के बाद में दूसरा और तीसरा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है एलसी किंग के द्वारा दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी ये आपकी आर्थर होम्स के द्वारा दी गई है। जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क्स के द्वारा दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? पर्वत है, पठार है, महासागर है एवं मैदान है। तो जो आपका द्वितीय श्रेणी का नहीं है वो आप लोगों का महासागर हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो महाद्वीप और महासागर हैं वो किस में आते हैं? आप लोगों के प्रथम श्रेणी में आते हैं। बाकी के जो पर्वत, पठार, मैदान है ये आपके द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? संवहन धारा है, ज्वारीय बल है, तनाव बल है या फिर दबाव बल है? तो जो वेगनर है इन्होंने कौन से बल को प्रेफर किया था? इन्होंने किया था ज्वारीय बल को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ज्वारीय बल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे फटाफट से। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसके लिए उत्तरदायी ज्वारीय बल है। वेगनर जो थे जर्मनी के जलवायु विज्ञानी एवं भूगर्भ शास्त्री थे, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। 1912 में अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वेगनर हैं इनके क्या क्या मानना था इसको पढ़ लीजिए। वेगनर थे, इनका मानना था कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ है उसके बाद में दो दिशाओं में प्रवाह हुआ था। महाद्वीपों की जो पश्चिम दिशा की ओर में प्रवाह हुआ था सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ था। भूमध्य रेखा की ओर में जो प्रवाह हुआ था उसका कारण था गुरुत्व बल। ज्वलनशीलता के बल के कारण भूमध्य रेखा की ओर में इनका प्रवाह हुआ था। महाद्वीप जो है वो सियाल का बना हुआ है, सीमा के ऊपर कम घनत्व वाला ये पदार्थ है जो कि तैर रहा है सीमा के ऊपर में बिना रुकावट किए हुए। ये सब मानना था किसका? वेगनर का। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइनों से, इसलिए इनको ध्यान में रख करके चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पुराचुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल या फिर सागर नितल प्रसरण? कौन सा है जो कि महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं कर रहा है इनमें से? तो यहाँ पे आप लोगों का जो तापीय संकुचन है ये महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। बाकी का पुराचुंबकत्व, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण तीनों ही महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, उसको भी देख लीजिए। जो पुराचुंबकत्व है, ज्वारीय बल है, सागर नितल प्रसरण है, महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं। पुराचुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि जो ज्वारीय संबंधी संकल्पना है इसका प्रयोग वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ही किया था। जेफरीज का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो तापीय संकुचन सिद्धांत है आपका पर्वत निर्माण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़िए। कथन एक, कथन आर दिया गया है, यहाँ पे कौन सा सही है उसको देखना है। कथन ए में दिया गया है कि जो वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं वहाँ जो मेसोजोइक कल्प था उसमें लंबा, गहरा और संकरा समुद्र स्थित था। ठीक है, रीजन इसका बता रहा है छिछरे समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण बलन पड़ने लगे। अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था।
तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या सही है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं, साथ में इनका स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों गलत है, इनका स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या ऑप्शन होगा, एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे, अभी जो आप लोगों को हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, सभी लोगों को पता है वहाँ पे क्या था, सागर था, गहरा सागर था, ठीक है, समुद्र था, ये बात सही है। अब उसमें क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, जो मलबा था उसका निक्षेपण हुआ, और उस निक्षेपण होने के कारण साथ में जो प्लेटें हैं टकराने के कारण बलन पड़ा, बलन पड़ने के कारण उनमें जो निर्माण हुआ था मोरदार पर्वतों का हुआ है। तो आपका आर भी सही है। किस तरीके से बना पर्वत, ये भी सही है, यानी कि रीजन सही बता रहा है, असरसन तो सही है ही, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। व्याख्या भी इनकी सही है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों को इसकी व्याख्या तो पढ़नी नहीं है, वो अभी अपन लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अल्फ्रेड वेगनर है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे। भूवैज्ञानिक थे, मौसम विज्ञान शास्त्री थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, या फिर जीव विज्ञानी थे। तो अभी आप लोग अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जलवायु वेदता या फिर वो मौसम विज्ञानी भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या थे ये, अल्फ्रेड वेगनर, ये मौसम विज्ञान शास्त्री थे, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा क्या है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में साकर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। एच हैस ने किया था, यानी कि हैरी हैस ने, जेटी विल्सन ने, ए एन स्टॉलर ने, या फिर अल्फ्रेड वेगनर ने। तो जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, हैरी हैस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। दिया कब गया था, 1960 में दिया गया था। डेट यहाँ पे दी गई है, याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे हैरी हैस ने सबसे पहले 1960 में अपना सिद्धांत दिया, जिसका नाम था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। संकल्पना बोल लीजिए। जो हैरी हैस है, इन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो सियाल है, सियाल रूपी महाद्वीपीय स्थलखंड सीमा पर तैर रहा है। कार्बोनिफेरस युग में इसका पेंजिया का विखंडन हुआ था, अभी आप लोगों को याद हुआ आगे। और जो लोरेशिया था दक्षिणी भाग है, उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। दोनों स्थलखंडों के मध्य में एक छिछला सागर था, जिसको कि टेथिस सी कहा गया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन है जो कि महाद्वीपीय विस्थापन पक्ष के प्रमाण में है। जिक्सोफिट है, ट्रांसकरेंट भ्रंश है, मेंटल में संवहन है, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म है। तो यहाँ पे जो जिक्सोफिट है, इसमें क्या क्या संबंधित हो जाएंगे, सॉरी, जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसके पक्ष में क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो आपका जिक्सोफिट हो जाएगा। और साथ में जो विभिन्न क्षेत्र है उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में ही है, ठीक है। तो ए और सी आप लोगों का ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट है। अभी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी अपन लोगों ने पिछली वाली जो क्वेश्चन था उसमें इसकी व्याख्या की हुई है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे महाद्वीपों एवं महासागर की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत का कौन संबंधित है। लोथियन ग्रीन है, आर्थर होम्स है, वेगनर है, या फिर आपके केल्विन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका चतुष्फलक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसको देख लीजिए अगर आप देखना चाहें व्याख्या को। जो महासागर महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, अभी आप लोगों को पता है। इनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। केल्विन के जो होम्स थे, वेगनर थे, सोलस थे, लोथियन ग्रीन थे। इनकी परिकल्पना थी चतुष्फलक परिकल्पना। ये चतुष्फलक की रचना यानी कि 4 समबाहु त्रिभुजों को मिलाने से पूरी होती है, ठीक है। जब आप इनके जो डायग्राम दिया गया था उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से अपनी व्याख्या दी हुई है। दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा, चार्ल्स हैपगुड के द्वारा।
इमैनुअल बेलिकोवस्की के द्वारा दिया गया था। तो ये जो किसके द्वारा दिया गया है, आंसर कीजिए फटाफट से। दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट है, ये आपके चार्ल्स हैपगुड के द्वारा दी गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद हैं इनको कहा जाता है भूजात कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको जो रेत होता है, मृतिका होती है, सिल्ट होता है, पंख होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, भूजात में ही आते हैं, जो आपके महाद्वीप के अवसाद होते हैं। ठीक है, पंख हैं, पंख को भी नीली पंख, लाल पंख, हरी पंख में विभाजित किया गया है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़िए, महाद्वीपीय धारा सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप था, एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था, बताइए आंसर। तो इसका महासागर का जो नाम था वो था आपका पेंथालासा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।